नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सुशील कुमार और लीगल एडवाइजर एसीआई आप सभी का आपके इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा ये हफ्ता है, उस हफ्ते में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस के बारे में कर रहे हैं। और जैसा कि हमने कल चर्चा किया कि हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और एक इकोनॉमिक इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमने कल चर्चा की और आज जो हम चर्चा करेंगे वो स्टेट इमरजेंसी और इकोनॉमिक इमरजेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग टू हमारे संविधान के अनुसार जो स्टेट इमरजेंसी है वो आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन है कि जो स्टेट इमरजेंसी है वो कौन लगा सकता है। और आर्टिकल 3, इससे पहले हमें आर्टिकल 355 के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए कि जो ड्यूटीज हैं, जो स्टेट जो है सेंटर जो है वो स्टेट्स को प्रोवाइड कराता है कि उसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या वो काम करता है, क्या उसे करना चाहिए। तो अब हम दोबारा से एक बार इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि स्टेट इमरजेंसी, देखिए स्टेट इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम कर सकता है? हमारे देश के ऑनरेबल ऑनरेबल प्रेसिडेंट। अब जैसा कि नेशनल इमरजेंसी में था कि वहां पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर एक लेटर देंगे या फिर रिक्वेस्ट देंगे, तो हमारे प्रेसिडेंट उस पर लगा सकते हैं इमरजेंसी। यहाँ पर जो है वो स्टेट के गवर्नर के पास पावर है कि वो एक लेटर देंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट को अगर सही लगता है उन तथ्यों के आधार पर तो वो स्टेट इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं। इसके बाद जो देखेंगे, यदि किसी और वजह से भी कोई ऐसे इश्यूज हमारे राष्ट्रपति साहिब को पता लगते हैं तो वो स्टेट इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 56 के द्वारा बताया गया है, 356 के द्वारा। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर हम कल जो हमने चर्चा की थी कि नेशनल और स्टेट इमरजेंसी में दोनों के दोनों प्रोविजन सेम है, यहाँ पर जो स्टेट इमरजेंसी के अंदर जो प्रोविजन है वो थोड़ा सा चेंजेस है। और उसके बारे में क्या है कि यदि सेंटर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है, यदि स्टेट गवर्नमेंट अपनी रूलिंग सेंटर गवर्नमेंट के आधार पे नहीं कर रही है या उनकी बातें नहीं मानती है, तो इस कंडीशन में भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब स्टेट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। तो जो डिफरेंस है नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में क्या है कि नेशनल इमरजेंसी के लिए इस तरह का कोई रूल नहीं है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी के अंदर ये रूल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल, रेगुलेशन और ऑर्डर्स को यदि फॉलो नहीं किया जाता है तो स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फर्स्ट टाइम 15 दिसंबर 1992 को, जब आप, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे को लेकर हमारे देश में जो स्टेट इमरजेंसी लगाई गई वो 15 दिसंबर 1992 को लगाई गई। और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ये जो स्टेट इमरजेंसी है वो 3 स्टेटों में एक साथ लगाई गई। वो थे मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इन तीनों के अंदर इमरजेंसी लगाने की वजह यही थी कि तीनों के तीनों देश किसी न किसी तरीके से हमारे प्रेसिडेंट साहब को ये लगता था, माननीय प्रेसिडेंट को ये लगता था कि ये जो तीनों स्टेट्स हैं ये अपना शासन सुचारू रूप से नहीं चला रही हैं, और इसलिए यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया गया ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। अब इमरजेंसी ये तो हमने देख लिया कौन लगा सकता है, ये भी देख लिया इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है। अब इसके आगे जो प्रोविजन है कि इमरजेंसी कितने दिनों के लिए लगाई जा सकती है। तो इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट साहब जिस दिन इमरजेंसी अनाउंस कर देते हैं उस दिन से वो इमरजेंसी सिर्फ 2 महीने के लिए लगाई जा सकती है। और 2 महीने के दौरान ही, मतलब इमरजेंसी लगाते ही वो इमरजेंसी 2 महीने के लिए लगाई जाएगी और उसको प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट के पास भेज देंगे फॉर अप्रूवल के लिए। पार्लियामेंट के दोनों सदन में वो सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल के लिए जाती है। यदि उन दोनों सदनों में उसको सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कर दिया जाता है तो वो इमरजेंसी
एक्सटेंड हो जाती है 6 मंथ्स तक के लिए, मतलब वो जो 2 महीने के लिए जो इमरजेंसी थी वो 6 महीने तक वैलिड हो जाती है। यदि पार्लियामेंट के सदन ने उसको डिसअप्रूव कर दिया, अप्रूवल नहीं मिला, तो वो 2 महीने के बाद ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है स्टेट इमरजेंसी। ये प्रोविजन है। अब ये बात आती है कि एक स्टेट के अंदर इमरजेंसी कितने समय तक के लिए लगाई जा सकती है। तो 6 महीने की इमरजेंसी को हम 3 साल तक के लिए लगा सकते हैं, या प्रेसिडेंट साहब 3 साल तक के लिए उस इमरजेंसी को लगा सकते हैं। लेकिन उसका प्रोसीजर वही रहेगा कि हर 6 महीने के बाद उस इमरजेंसी के लिए संसद पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से उसका अप्रूवल मैंडेटरी होगा। अब इसके बाद आती है हमारा आर्टिकल 360, जो इकोनॉमिक इमरजेंसी के बारे में बताता है, और हमारे देश का संविधान का इकलौता ऐसा आर्टिकल 360 जो आज तक लागू 360 ही जो आज तक लागू नहीं हो पाया है। तो इसके बारे में अगर हम इकोनॉमिक 360 ही है, अगर हम इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक इमरजेंसी आज तक लगाई भी नहीं गई। तो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम इसका ये रूल ही खत्म हो गया कि वो कब लगाई गई कब नहीं लगाई गई, और उसको लगाने के भी प्रोविजंस हैं हमारे संविधान के अनुसार, वो भी राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही लगाई जाएगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब इकोनॉमिक इमरजेंसी लगेगी तो वो इकोनॉमिक इमरजेंसी का अर्थ ये रहेगा कि हमारे देश के अंदर जब पैसा खत्म हो जाएगा हमारे देश को चलाने के लिए, उस स्थिति में देश को कैसे चलाया जाएगा उसके रिगार्डिंग इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। चलिए साथियों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज खत्म होता है। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वेबिनार को सुनने के लिए। और अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप अपने क्वेश्चन आंसर्स बताएं। यदि किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बताएं आप। हेलो। हाँ जी, राकेश बहादुर जी बताएं प्लीज। सर, जो इमरजेंसी है वो सिर्फ स्टेट के अंदर लगती है, तो ये जिला मुख्यालय या संभाग पे भी लग सकती है क्या? सिर्फ संभाग या नहीं मुख्यालय? नहीं, देखो हमारे देश में तो जो 2 तरीके की सरकार होती है, 2 ही तरीके की रूलिंग होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए इमरजेंसी का प्रोविजन भी सिर्फ 2 ही जगह पर है। सेंटर में जो लगेगी वो पूरे देश के ऊपर लग जाएगी, और जो स्टेट में लगेगी वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए लगाई जाएगी अगर वहां पे कोई वायलेंस होता है या कोई प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये है वो पूरी स्टेट के ऊपर लगेगी वो, क्योंकि तभी उसको प्रेसिडेंट साहब लगा सकते हैं। वो सिर्फ पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक गांव के ऊपर, एक तालुके के ऊपर या फिर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लगा दी गई, नहीं, वो पूरी स्टेट के ऊपर लागू होगी। थैंक यू सर। धन्यवाद।